हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे आज क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जो साम्य अवस्था है। और साम्य अवस्था के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं। तो इससे पहले भी वीडियो जो आपने आपको दी है उस वीडियो में भी लगभग 7 क्वेश्चन थे, उसमें भी सारे के सारे आंकिक प्रश्न थे। तो आज आपकी सेकंड वीडियो है जिसमें आप कुछ अलग ही टाइप के आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा अभिक्रिया 2NO2 जो गैसीय अवस्था में है, 2NO + O2। ठीक है, ये अभिकारक और उत्पाद दोनों गैसीय अवस्था में है और ये उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है। के लिए साम्य स्थिरांक Kc का मान दे रखा है 1.8 × 10⁻⁻⁶। तो अभिक्रिया ये दे रखी है NO + ½ O2 और उत्पाद के रूप में मिला है NO2। ठीक है, ये तीनों भी गैसीय अवस्था में है। के लिए K' का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम यहाँ पर लिखते हैं एक बार। ठीक है, 2NO2 रिवर्सिबल 2NO + O2। ठीक है, ये तीनों ही गैसीय अवस्था में है। तीनों का मतलब दो अणु तो यहाँ पे उत्पाद के हैं और एक किसका है, अभिकारक का, मतलब अग्र अभिक्रिया के लिए। तो ये गैसीय अवस्था में है। इसके लिए साम्य स्थिरांक आप निकालेंगे। तो साम्य स्थिरांक Kc बराबर क्या होता है, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल बटे अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल। तो उत्पाद हमारे पास ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है जो घात के रूप में आएगा। और यहाँ दूसरा उत्पाद है आपके पास ऑक्सीजन और अभिकारक आपके पास है NO2 और इसका होगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी इसके 2 मोल लिए गए हैं। तो Kc के लिए जो समीकरण बनेगी, जो फॉर्मूला तैयार होगा वो ये होगा। अब यहाँ Kc का मान दे रखा है ये, तो यहाँ Kc बराबर आप रखेंगे 1.8 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, NO इसका स्क्वायर होगा गुणा O2 और नीचे क्या होगा NO2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी समीकरण इसमें फर्स्ट मानेंगे, ये आपकी फर्स्ट समीकरण है। इसके बाद अब सेकंड अभिक्रिया देखेंगे तो दे रखी है आपकी NO + ½ O2 और उत्पाद के रूप में मिला है NO2। ठीक है, ये इसकी दूसरी अभिक्रिया है और ये भी गैसीय अवस्था में है। ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो इसके लिए आप जब साम्य स्थिरांक निकालेंगे तो इसे क्या मान लेंगे, K'(C). जब आपने इसको Kc माना है इस अभिक्रिया के लिए, तो इस अभिक्रिया के लिए क्या मानेंगे, K'(C). तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार कैसे से व्यवस्थित करेंगे आप, उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल और नीचे अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल। ठीक है, यहाँ 1/2 है तो इसकी घात के रूप में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लेंगे आप इसकी सेकंड रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद यहाँ आप थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो इसे मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, इसके बाद मैं इसको साफ करता हूँ। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों इन सूत्रों की तुलना करें आप। देखिए यहाँ पे NO2 का स्क्वायर है और यहाँ पे NO2 का स्क्वायर नहीं है। अगर आपको ये वाली समीकरण इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट करनी है, विपरीत करनी है, तो आप क्या करेंगे, समीकरण सेकंड का वर्ग कर देंगे आप इस वाली का। ठीक है ना, क्योंकि हमें ये दोनों समीकरण किस रूप में लेके आनी है, हमें ये लेके आनी है Kc बराबर 1/K'(C). ये अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है और ये पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, तो अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में ये संबंध होता है Kc बराबर 1/K'(C).
तो अगर हमें इन दोनों को बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत करना है तो यहाँ क्या करेंगे, वर्ग करना होगा इस वाली समीकरण का। तो यहाँ आप लिखेंगे समीकरण सेकंड का वर्ग करने पर इस वाली का, तो कर दो, एक k डैश c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और NO2 का स्क्वायर होगा, यहाँ से ये NO का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ O2 है, ठीक है, और O2 के ऊपर क्या लगा हुआ पहले से ही 1/2 मतलब 1/2 लगा हुआ है, और ये आप जानते हो 1/2 लगा हुआ है, इसमें 2 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 आएगा, ठीक है। ये इसकी नई समीकरण बन के तैयार हुई। अब आप इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 की तुलना आप समीकरण फर्स्ट से करो। अब आपको यहाँ से दिखेगा कि समीकरण फर्स्ट समीकरण 3 के बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। जो यहाँ पे NO2 का स्क्वायर है, यहाँ पे उत्पाद के रूप में है, तो यहाँ ये अभिकारक के रूप में है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे अभिकारक के रूप में है, तो यहाँ पे ये उत्पाद के रूप में है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इसकी विपरीत है, मतलब ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठ रहा है यहाँ पे फर्स्ट समीकरण और थर्ड समीकरण पे, ठीक है। k डैश c का स्क्वायर बराबर इतना हो गया, तो यहाँ से k डैश c का स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या है, देखो kc के मान देखो, kc का मान ये दे रखा है NO2 स्क्वायर और O2, और इसमें दे रखा है इसके नीचे, तो इसका मतलब ये kc का बिल्कुल विपरीत है, तो यहाँ आ जाएगा 1/kc, ठीक है। अब यहाँ से आपको k डैश c का मान अगर निकालना है तो 1/√kc लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 1/√, और kc का मान कितना था, 1.8 गुणा 10⁻⁻6, ठीक है, ये kc का मान था। जब यहाँ से इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 10⁻⁻6 है, तो 10⁻⁻6 को इसका ये क्या नाम है अंडर रूट करोगे तो क्या होगा, 10⁻3 हो जाएगा, 10⁻3, मतलब ये लिख सकता हूँ मैं ऐसे करके, इसे तो इतना छोड़ दो इसमें, ठीक है, और इसका जब आप अंडर रूट खोलोगे तो ये 10⁻3 आएगा, केवल 10⁻3। अब 10⁻3 ऊपर जाएगा तो इसमें यहाँ साफ कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 10⁻3, ठीक है, इतना समझ में आया होगा, 10⁻3। तो 10⁻3 को आप क्या ले सकते हैं, 1000, और 1000 में 1000 बटे √1.8। अब यहाँ से √1.8 का अगर मान आप निकालोगे 1.34, अब 1.34 का जब इसमें भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.46 गुणा 10⁻2, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, इस पर ध्यान देना, kc और k डैश से एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो यहाँ से हमने समीकरण सेकंड का वर्ग किया था, तो ये वाली समीकरण निकल के आई, और ये जो मान है वो kc का बिल्कुल विपरीत है, तो यहाँ इसकी जगह पे हमने रखा है 1/kc, और k डैश c का स्क्वायर ये है ही। जब k डैश c आप निकालोगे तो 1/√kc हो जाएगा, ठीक है। जब इसका वर्गमूल लेंगे आप, तो जब वर्गमूल लेंगे तो √kc हो जाएगा। kc का मान आप जानते हैं 1.8 गुणा 10⁻⁻6 होता है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7.46 गुणा 10⁻2, ठीक है, ये नोट कर सकते हैं आप। तो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है N2 + 2O2, और ये उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है, और उत्पाद के रूप में आपको मिला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभिक्रिया के लिए निश्चित ताप पर सामान्यतांक 100 दे रखा है। तो नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए, ठीक है, इसमें 2 अभिक्रिया दे रखी है नीचे, ये एक और ये दूसरी वाली ये के लिए अलग अलग साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखिए और साम्य नियतांक के मान की भी गणना कीजिए। तो इस वाले समीकरण को आप यहाँ लिखेंगे N2 + 2O2, रिवर्सिबल का सिंबल लगाएंगे, और उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस।
तो यहाँ से अगर आप Kc का मान निकालोगे, साम्य स्थिरांक का मान, तो NO2 इसका स्क्वायर होगा, और यहाँ अभिकारक के रूप में एक नाइट्रोजन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, और इसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 2 मोल है, और Kc का मान आपको दे रखा है, साम्य स्थिरांक ये 100 दे रखा है, तो इसके बराबर क्या रख लेंगे आप, 100, ठीक है। Kc का मान कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। अब आ जाओ इस वाले समीकरण पे। इस वाले समीकरण के लिए आप साम्य स्थिरांक निकालोगे तो यहाँ आएगा, इसको K' मान लेंगे, ठीक है। जब Kc आपने इसको मान लिया है, इस वाली अभिक्रिया के लिए आपने Kc माना है, तो इसको क्या मानेंगे, K', तो K' बराबर उत्पाद के मूल उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल। तो उत्पाद आपके पास एक तो नाइट्रोजन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है, और उसके बाद अभिकारक आपके पास है यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ से कि ये जो Kc है, K' का बिल्कुल विपरीत है। देखो यहाँ पे NO3 का स्क्वायर है, यहाँ NO2 का स्क्वायर इसके नीचे है, N2 और O2 यहाँ ऊपर है और यहाँ पे नीचे है। मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ से Kc बराबर K', ठीक है, ये हम कह सकते हैं। और यहाँ से आपको K' का मान निकालना है, तो इसे आप लिख सकते हैं Kc, ठीक है। और Kc का मान कितना है, 100 है। जब 100 का आप भाग करोगे 1 में, तो ये आएगा आपका आंसर 0.01। तो K' का मान कितना आया, 0.01 आ जाएगा। अब ऐसे ही आप निकालोगे इस वाले समीकरण के लिए, तो यहाँ आप लिखोगे, ये आपकी फर्स्ट समीकरण थी ये वाली, अब निकालोगे आप सेकंड के लिए। तो सेकंड वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या है, NO2 रिवर्सिबल का सिंबल है, और हाफ N2 प्लस ऑक्सीजन का एक अणु है, और ये तीनों ही मतलब ये और ये ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में है। तो यहाँ से साम्य स्थिरांक किसका निकालोगे, तो इसे आप मान लोगे K', ठीक है। जब इसके लिए आपने Kc माना और इसके लिए आपने K' मान लिया, तो उसके लिए क्या मानेंगे, K', ठीक है। अब यहाँ से द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगाओगे आप, तो ये N2 के ऊपर 1/2 होगा, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ क्योंकि एक ही मोल दे रखा है ऑक्सीजन का। अभिकारक तुम्हारे पास क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका एक ही मोल दे रखा है। तो इसकी समीकरण ऐसे बन जाएगी। तो यहाँ से देखो, अगर आपको इस वाले समीकरण से इसकी तुलना करनी है, मतलब इसके बिल्कुल विपरीत बनाना है, तो एक काम करेंगे, इसका वर्ग कर दो, इस वाले समीकरण का वर्ग कर दो। इनको नाम दे सकते हैं आप, जैसे इसका नाम ये फर्स्ट था, और इसका नाम ये सेकंड हो गया, और इसका नाम ये थर्ड हो गया। तो थर्ड वाले समीकरण का क्या करेंगे, वर्ग का वर्ग करने पर, ठीक है, इसका वर्ग कर देंगे। तो जब वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, K', का स्क्वायर, इसके बाद N2, जब वर्ग करेंगे तो क्या है, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हो जाएगा O2 का स्क्वायर, और इसके नीचे क्या होगा, NO2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये समीकरण थर्ड का हमने क्या किया, वर्ग किया है। और वर्ग क्यों किया है, क्योंकि हमें किसके विपरीत लेके आना है, समीकरण सेकंड के। देखें आप, अगर इसका हम वर्ग कर देंगे इस वाले समीकरण का, तो ये सेकंड वाले के बिल्कुल विपरीत आएगी, और वो आ भी गई है, देख सकते हैं आप, इस वाले समीकरण के बिल्कुल क्या आ रही है, इस समान आ रही है इस वाले के, सेकंड वाले के, इसलिए हमने यहाँ वर्ग किया है। अभी काम करेंगे, यहाँ मैं इसको सॉल्व करता हूँ, K', का स्क्वायर, और ये वैल्यू किसकी है, N2O2 और NO2, ये इस वाले K' की वैल्यू है, ये वाले, ठीक है ना। तो इसके जगह पे क्या रख देंगे, K', तो K', का स्क्वायर
और k डैश c का मान आपने कितना निकाला 1/100, तो 1/100 यहाँ पर रखेंगे तो k डैश c बराबर कितना आ जाएगा, जब इसका वर्गमूल लोगे आप तो ये आ जाएगा 1/10। और यहाँ से k डैश c को या तो आप 1/10 ही छोड़ दो इसका आंसर, या फिर अगर 10 का भाग करोगे तो 0.1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो दोबारा एक बार समझिए, मैं रिपीट करता हूँ। ये आपको रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है और इसका साम्य स्थिरांक दे रखा है 100 और नीचे अभिक्रिया दे रखी है 2। इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए साम्य स्थिरांक का व्यंजक पूछा है आपसे और साम्य नियतांक के मान की गणना भी आपसे करवा रहा है वो। तो ये वाले समीकरण को मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके लिए केसी का मान अगर निकालोगे आप तो द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार केसी बराबर ये निकल के आएगा उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटे अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, और केसी का मान कितना दे रखा है यहाँ से, ये 100 दे रखा है, तो 100 हमने यहाँ पर रख लिया। ये समीकरण 1 हो गया। इसके बाद इस वाले समीकरण के लिए आप साम्य स्थिरांक निकालोगे तो k डैश c मान लोगे, तो k डैश c बराबर कितना हो जाएगा N2O2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे और ये NO2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण 2 है आपकी। यहाँ से आप देखेंगे ये वाली जो दूसरी समीकरण है वो फर्स्ट वाली के बिल्कुल विपरीत है, विपरीत है, तो इसका मान 100 है, तो इसका मान 1/100 हो जाएगा ना, मतलब KC बराबर 1/k डैश c हो जाएगा, तो 1/100 ये k डैश c का मान आया है 1/100, जिसे आप 0.01 भी लिखेंगे। इसके बाद अब इस वाले समीकरण को हमने यहाँ पे लिखा है, इसके लिए भी साम्य स्थिरांक निकालेंगे, मतलब कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों समीकरण के लिए साम्य स्थिरांक निकालना है आपको द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार। तो अब इसके लिए हमने साम्य स्थिरांक निकाला है, इसे k डबल डैश c मान लेंगे। ठीक है, तो ये N2 इसके ऊपर 1/2 आएगा, ये O2 ऐसे लिखेंगे, ये NO2 इसके नीचे आ जाएगा। अब इस वाली समीकरण को अगर तुम्हें इसके समान रखना है, समान बनाना है, तो तुम्हें वर्ग करना होगा इस वाले समीकरण का, तो हमने समीकरण 3 का वर्ग कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा k डबल डैश c का स्क्वायर और यहाँ N2 का स्क्वायर करोगे आप तो ये 1/2 है, तो केवल एक ही रह जाएगा। ठीक है, और ये O2 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे NO2 का स्क्वायर हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये k डैश c के बराबर है, k डैश c के जो ये समीकरण दे रखी है इसके बराबर है, तो इसके जगह पे हमने रख लिया k डैश c, तो k डबल डैश c स्क्वायर बराबर k डैश c। अब इसका तुम k डैश c का मान आपने कितना निकाला है अभी 1/100, तो यहाँ हमने 1/100 रख दिया। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 1/10 आएगा, जिसको आप 0.1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट करें। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अभिक्रिया A2 + 3B2। ठीक है, और उत्पाद के रूप में आपको प्राप्त होगा 2AB3 का साम्य स्थिरांक दे रखा है k बराबर 4 गुणा ये 10 की घात -6 है, 10 की घात -6 है, और अभिक्रिया हाफ O2 मतलब A2 + 3/2 B2 और उत्पाद के रूप में आपको प्राप्त होगा AB3। तो इनके साम्य स्थिरांक k डैश की गणना करनी है। ठीक है, इसका साम्य स्थिरांक दे रखा है और इसका साम्य स्थिरांक निकालना है, बस इतना काम करना है। तो इसके लिए जो पहली अभिक्रिया आपको दे रखी है A2 + 3B2 और 2AB3, इसके लिए साम्य स्थिरांक आप निकालोगे तो KC बराबर AB3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे A2 और B2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल क्यूब हो जाएगा। और KC का मान आपको दे रखा है, KC मतलब ये साम्य स्थिरांक यही है K, इसका मान दे रखा है और इसका मान दे रखा है 4 गुणा 10 की घात -6। अब ये वाले समीकरण देखो, 1/2 A2 और 3/2 B2 और उत्पाद के रूप में आपको प्राप्त होगा AB3। जब इसके लिए साम्य स्थिरांक निकालोगे तो k डैश c बराबर AB3 और इसके नीचे क्या होगा, ये A2 इसके ऊपर 1/2 B2 और इसकी घात है 3/2। अब देखो इसको मान लो आप समीकरण फर्स्ट थी और ये समीकरण आपकी सेकंड थी, ये मानो। अब समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट के समान आपको बनाना है, तो समीकरण सेकंड का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड का वर्ग करने पर इस वाले का, तो वर्ग करें, ये हो जाएगा k डैश c का होल स्क्वायर
ab3 का स्क्वायर और ये नीचे हो जाएगा केवल a2, ठीक है। 1/2 है, स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ से b2 और यहाँ क्या आ जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि 2 गुणा 3/2 करेंगे तो कितना आएगा, केवल 3 आ जाएगा, तो 3 यहाँ पे आ गया। तो आप देख सकते हैं ये समीकरण फर्स्ट के बिल्कुल समान है, ये वाला समीकरण फर्स्ट के समान है। तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे हम k' का स्क्वायर और ये किसके बराबर है, kc के, तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप, kc रख देंगे और kc का मान कितना है 4 × 10⁻⁶, तो k' का स्क्वायर बराबर 4 × 10⁻⁶। तो यहाँ से k' का अगर मान निकालोगे मतलब इसका वर्गमूल लोगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ और यही आपका आंसर है, ठीक है। नोट करें आप।